नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई है जिसे जानकर आप खुश होंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली में हम आपको बता दें 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां थी और अनाधिकृत कॉलोनियों में लगातार ये देखने को मिलता था कि घर तो लोग खरीदते थे पर मालिकाना हक कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाता था। इसी हक को देने के लिए अब दिल्ली सरकार ने तय किया है कि 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। और सरकार की इस योजना को लेकर के वो लोग हमारे साथ हैं जो अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमें अधिकार दिया जाए कि जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर को हमने खरीदा है, उसका मालिकाना हक जो है हमें मिल पाए। नाम है आपका? कृष्ण शर्मा। कहाँ रहते हैं आप सर? प्रेम नगर किराड़ी सेकंड जी, सी ब्लॉक। प्रेम नगर किराड़ी सेकंड सी ब्लॉक। तो सर ये एरिया भी जो है वो अनाधिकृत कॉलोनियों में से एक एरिया है और अब दिल्ली सरकार द्वारा एक बड़ी योजना जो है वो लाई गई है पीएम उदय योजना के अंतर्गत स्वागम पोर्टल, जिसकी स्टार्टिंग 24 अप्रैल से हो जाएगी। और यहाँ अनाधिकृत कॉलोनियों में जो घर है अब उन्हें जो है पक्का किया जाएगा और बेहतर सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। कैसे देखते हैं इस योजना को? ये योजना बहुत अच्छी है। गरीब आदमी प्लाट लेते थे पहले, जमींदार या वो सब उनका प्लाट कभी ले लेते थे या सरकार लेती, कोई भी लेता, सबको अपना हक मिल जाएगा। पैसे लगाए गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएगा? 50 लाख का प्लाट लिया, 20 लाख का लिया, कहीं कहीं से लोन लेके लेता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट की अच्छी योजना है जी। हाँ जी, बहुत अच्छा काम होगा जो गवर्नमेंट ये करेगी। अभी तक क्या क्या समस्याएं थी जो इस योजना से पहले दिल्ली में देखने को मिलती थी? क्योंकि एक नहीं 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं और 1511 कॉलोनियों में अभी जो है वो निश्चित किया गया है कि जो है वो सीधे तौर पर फायदा दिया जाएगा। ये नुकसान था, कोई किसी के प्लाट पे कब्जा कर लेता था, भूमाफिया कोई भी पीछे से जो मकान मालिक यहाँ प्लाट लेके डाल दिया, कोई गाँव गया कहीं गया उसका कब्जा हो जाता था। तो इस योजना से उसका मालिकाना हक रहेगा और वो अपने निश्चित रहेगा अपनी प्रॉपर्टी के लेके। बस ये अच्छी योजना है गवर्नमेंट की। और जो दिल्ली में 9 लाख जो है वो परिवार है और 9 लाख घर है और 45 लाख जो है वो लोग हैं जो इसके अंतर्गत जो है फ़ायदा जो है वो उठा पाएंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? इनको लोगों को कुछ पता नहीं है, आधे बारह जागरूक नहीं है लोग। जब सबको पता लग जाए इस योजना का, सबको फ़ायदा होगा। और अच्छा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है ये। अभी 1 साल में बीजेपी कोई इतना नहीं कि इतना बड़ा काम कर दे। केजरीवाल 11 साल यहाँ रहा दिल्ली में, दिल्ली को खोद खाद के ख़राब कर गया। अब उसको 2-4 साल तो बीजेपी को भी देना चाहिए। अच्छा, आपने कहा 11 साल केजरीवाल ने दिल्ली को खोद दिया, कुछ नहीं करा। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहिए? कहने का मतलब ये है केजरीवाल ने दिल्ली को 40 साल पीछे गिर दिया और कोई काम नहीं हुआ। और अब बीजेपी आई है तो अच्छा काम अब चल रहा है, हमें दिख रहा है रोड पे कि काम हो रहा है। अब हम कहेंगे कि आज ही हमें रोड बना के दे दे, हाईवे बना के दे दे, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो बीजेपी को 2-4 साल का मौका चाहिए। पर पिछली सरकार केजरीवाल की तो दावा करती थी हमने दिल्ली को पेरिस और स्विट्जरलैंड। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने, दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया। तो और बाकी हमें केजरीवाल से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन दिल्ली में काम नहीं हुआ। और लगता है रेखा गुप्ता की ये योजना जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों को बड़ा फायदा पहुंचाएगी? फायदा मिलेगा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे समझेंगे लोग तो तभी पता लगेगा। अच्छा सर, 24 अप्रैल से एक स्वागम पोर्टल है जो बनाया गया है। उस पोर्टल के माध्यम से आपको जो है वो बताया गया है कि जो घर होगा उसका किसी एमसीडी आर्किटेक्चर से मैप बनवा करके वो भरना होगा, फिर पूरी प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रक्रिया? ये अच्छी प्रक्रिया है। सब अपना धीरे धीरे, जिसको नहीं पता उसको समझाएंगे, एक दूसरे को जागरूक करेंगे, सब अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। दिल्ली में डबल इंजन सरकार बेहतर काम कर रही है। डबल इंजन बिल्कुल ओके है। जनता को, जिसको ठीक ठाक कमाने खाने वाला, जिसको खाना ही नहीं है कमाना ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। और जिसको अच्छा है, जो अच्छा आगे भविष्य के लिए सोचोगे तो बीजेपी सरकार अच्छी है। अच्छा, तो रेखा गुप्ता सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? रेखा गुप्ता बिल्कुल ठीक है, ओके है। वो 1 साल में कुछ नहीं करेगी। केजरीवाल भी, वो भी रेखा गुप्ता थी, वो भी बढ़िया था, वो भी हरियाणा की थी। तो लेकिन जो चीज़ें ये 1 साल में तो नहीं कर सकती पूरा। जो 11 साल खोद के गिर दिया, हम तो यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। सब पानी, रोड टूटा हुआ है, नाली टूटी हुई है, सीवर बना दिया उल्टा, दोबारा बीजेपी दोबारा उसको डाल दी है। वो पैसा तो बर्बाद हो गया जनता का। पैसा जनता का बर्बाद हुआ ना। कभी शराब घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी छूट गया, कभी अंदर गया, फिर जाएगा। तो ये चीज़ें हमें जनता को ये नहीं चाहिए। हमें तो अपना काम चाहिए रोड पे।
और वो बीजेपी या रेखा गुप्ता कर पाए? बीजेपी कर रही है, हर जगह कर रही है बीजेपी। चलिए, इस योजना को लेकर आप लास्ट में रेखा गुप्ता के लिए क्या कहना धन्यवाद, उसको 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं हम। ठीक है सर, आपका क्या नाम? शुभम शर्मा नाम है जी मेरा। बहुत अच्छी योजना है, धीरे धीरे पब्लिक को पता चलेगा इस योजना के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा पब्लिक को इस चीज़ पे। क्योंकि यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, अभी कच्चे घर बने हुए हैं, कच्चे का मतलब अभी यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है। जब यहाँ पे रजिस्ट्री हो जाएगी तो पब्लिक को क्या है, कोई अगर अपना बिजनेस करना है या कोई काम करना है तो लोन लेना है बैंक से, तो वो बैंक उसको लोन भी देगा। अभी क्या है, यहाँ पे कच्ची कॉलोनी है। कच्ची कॉलोनी का मतलब है यहाँ पे अपना गरीब आदमी छोटा मोटा पैसा लगा के कोई 25-30 गज का प्लॉट ले लेता है, लेकिन उसके पास क्या है, कोई प्रूफ नहीं है उस मकान का, या वो अपना कोई घर खरीद रहा है। प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी रजिस्ट्री नहीं है। अगर पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी तो इस योजना का बहुत लाभ होगा क्या आप पब्लिक भी उनमें से एक घर में रहते हैं जो कच्चे है और वो अभी तक रजिस्टर्ड? को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं जी, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या समस्या आपको करने को मिलते हैं? बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता? नहीं, यहाँ पे जो ये कॉलोनियाँ बनी हुई हैं ये अभी रजिस्टर है नहीं, जिस वजह से बैंक की नज़रों में ये लोन देने के लिए अभी सक्षम नहीं है कॉलोनियाँ। कोई अभी तक भ्रष्टाचार या फिर आपको लगता है इन सब कारणों से वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है? हाँ बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे 6 महीने या साल भर के लिए आप अपने होम टाउन या अपने गाँव चले जाएँ तो यहाँ पे क्या है, जो कब्जा हो जाता है। जैसे कोई यहाँ पे नियर बाय कोई गुंडा हो गया, माफिया हो गया, जो भी होते हैं, मतलब फर्जी कागज बन जाते हैं, एक प्लॉट के दो पेपर बन जाते हैं, 3 वो हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, जो भी है। तो उसकी वजह से पब्लिक को बहुत समस्या होती है इस चीज़ को लेकर। 24 अप्रैल से इसी समस्या को खत्म करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 24 अप्रैल से स्वगम पोर्टल बनाया है, जिसमें आप अपने घर की जो एक नक्शा बनवाएंगे आर्किटेक्चर एमसीडी से, उसके बाद पूरा रजिस्ट्रेशन होगा और आपको जो है वो फिर आपका जो मकान है वो पक्का किया जाएगा। कितनी बेहतर सुविधा है! बहुत अच्छा कार्य है ये, बहुत अच्छी शुरुआत है ये एक कॉलोनी को जागरूक करने के लिए। और धीरे धीरे पब्लिक को ये चीज़ का पता लगेगा तो शायद कहीं ना कहीं पब्लिक को इसका फ़ायदा भी मिले। एक बार नहीं 3 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया, पर वो भी ये काम नहीं कर पाए, तो क्या कारण आप मानते हैं? कारण तो सर यही मानते हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को फ्री कर दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, इससे जनता और नीचे चली गई। कहने का मतलब ये है, जनता बिजली तो भरी, घर का बिजली तो भरी रही थी, थोड़ा पानी का ही भर देती, लेकिन उसको जो काम करने चाहिए थे वो करे नहीं। पब्लिक के लिए जो उसको रोड बनाने थे, अच्छे अच्छे स्कूल्स वगैरह बनाने थे, कुछ हुआ नहीं ऐसा, सुविधाएं नहीं मिली पब्लिक को। फ्री से तो क्या है, 10 फ्री की सुविधा हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे काम चाहिए। अगर काम होगा तो लोगों को काम मिलेगा। अगर यहाँ पे फ्री रहेगा तो सारे आदमी अपने घरों में बैठे रहेंगे, फ्री की सुविधा देता रहेगा, लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। देखिए, 1 साल से दिल्ली में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, आपको लगता है वो बेहतर है दिल्ली के लिए? हाँ जी, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि उनकी सरकार से कोई दिक्कत है पब्लिक को। काम कर रही हैं तो आज यहाँ पे रुक जाएंगी, नहीं तो जैसे केजरीवाल है वो भी चली जाएंगी। जनता को बस अपना काम चाहिए, वो जो कर रही हैं सही काम कर रही हैं, वो कोई दिक्कत। हाँ, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम के शर्मा है। के जी कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। हाँ जी। तो आपका भी उनमें से एक मकान है जो अनाधिकृत? बिल्कुल बिल्कुल कच्चा मकान? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक कोई योजना का फायदा नहीं है। जब लोग जागरूक होंगे तभी तो योजना का फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, ये जागरूकता होना जरूरी, बहुत जरूरी है। लेकिन अब जैसे आप जागरूक है, आपको इस योजना के बारे में पता है, तो आप कितना फायदेमंद सोचते हैं इस योजना के बाद? कितना फायदा है? बहुत ही फायदा है। मतलब रजिस्ट्री हो जाएंगी, लोगों को लोन लेने में आसानी है। लोग जो भारी 10% 15% पे ब्याज लेते हैं, वो आपको बैंक से 1% पे ब्याज मिल जाएगा, उसका भी फायदा होगा। और अच्छे चीज़ें बनेंगी, सुख सुविधा और ज़्यादा बढ़ेंगी, रोड अच्छे बनेंगे, नालियाँ बढ़िया बनेंगी अगर पक्के कॉलोनी होंगी तो। मगर जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो फिर फायदा ही नहीं है ना, रजिस्ट्री होने पे ही फायदा है। कैसे देखते हैं दिल्ली की डबल इंजन सरकार को? कौन से काम आपको अभी तक अच्छे लगे रेखा गुप्ता सर? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है जी, 1 साल हुए हैं, अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मगर टाइम लगता है। दिख रहा है काम अच्छा हो रहा है? 1 साल में तो कर नहीं पाएंगे, टाइम लगता है थोड़ा सा, तो टाइम से। दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या खामियां रही उनकी जो वो ये काम? 11 साल चले हैं, 11 साल पानी में रहे हैं, हम पानी में रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ था हर रोड पे। मान लो आज एक बाइक लेता है, 3 साल 4 साल में बाइक खराब हो जाती थी। पहले 15 18 साल 20 साल चलती थी बाइकें, वो पानी के कारण खराब हो जाती है। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें दे दिया, पानी फ्री कर दिया कुछ लोगों के लिए, वो झांसा दे के, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, वो नुकसान है। उनके जाने के बाद लगता है कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। हाँ, आगे कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे।
दिख रहा है हमें। हाँ दिख रहा है। मैं इसी पर रहा हूँ, तो अब आप कह रहे हैं कि पहले तमाम तरह की समस्याएं होती थी, पर अब पीएम मोदी योजना जो लाई जा रही है, सोगम पोर्टल 24 अप्रैल से चालू होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये समस्या जो है दूर होती हुई नजर आएगी, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है जी। और पब्लिक को जागरूक करें आप जितना ज़्यादा हो सके अपने माध्यम से। आप कहाँ रहते हैं सर? यहीं प्रेम नगर में रहता हूँ और मैं सन 94 से रहता हूँ। अच्छी बात है, इन्होंने जो स्कीम निकालेंगे ना, हर आदमी को समझाना चाहिए कि हमने स्कीम निकाला, उसका पूरा फ़ायदा होना चाहिए। अब देखो राशन दे रहे हैं, किसी के राशन कार्ड है नहीं है, मैं सन 83 से मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, दिल्ली में सन 83 से हूँ, राशन कार्ड नहीं है, नहीं बना मेरे पास। दूसरी बात ये महंगाई बढ़ाते हैं, गरीबों को देख के महंगाई बढ़ाएं, किसी चीज़ महंगाई बढ़ा देते हैं। सिलेंडर पे 60 रुपये बढ़ा दिया, किसी जो भी माल लाते देखिए, कपड़े का रेडी मेडी है, सारा महंगा आ रहा है। ग्राहक कहता है हम नहीं लेंगे इतना महंगा, तो विपक्ष तो शोर मचाता है, लेकिन पक्ष हो विपक्ष हो, कब ये नहीं कहता कि हमारी सैलरी में से कम कर दो और जनता पे महंगा बोझ मत डालो। अच्छा सर, आप जहाँ रहते हैं वो घर पक्का है? हाँ पक्का घर है, अनाधिकृत कॉलोनी? ना ना है। अच्छा, आपने करा रखा है पहले से रजिस्टर? ना ना कुछ नहीं। तो फिर पक्का कहाँ से है सर? तो यही आप देखो ना, ये पक्का की सीमेंट का बना हुआ, मैं इसको देख के नहीं, कह मतलब मालिकाना हक मिला हुआ, रजिस्ट्री हुई भी है? कुछ नहीं तो वही उसी को पक्का करने के लिए, उसी को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अब सरकारी योजना लाई है, तो लगता है कि बेस्ट है, अच्छा रहेगा? जी हाँ है, बिल्कुल बेस्ट है, अच्छी बात है। उससे हमें आगे जाके लोन भी मिल सकता है, कोई आगे तरक्की भी हो सकता है। बैंक से आपको लोन भी इस योजना के बाद मिल पाएगा? जी हाँ सर, जी हाँ, हो जाए रजिस्ट्री तब। लेकिन अब स्कीम अभी निकाला है, लागू कब होगा, कब कैसे होगा, क्या उसका वो नहीं है, पक्का होना चाहिए। और जो लगता है, लेकिन गरीब को हक में रख के वो जो रजिस्ट्री चार्ज होता है, गरीब को देख के ही रजिस्ट्री चार्ज अपना ले। आप लास्ट में रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सरकार चल रहा है इनका, उनको बहुत बधाई दूंगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ, और विपक्ष को भी, कि महंगाई बढ़ाएं तो देख के बढ़ाएं, गरीब आदमी से बहुत दबता है।